तो चीन ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की कहानी एक बार फिर तवांग में देखी। गलवान में जो हुआ उससे भी सबक नहीं लेने वाला चीन एक बार फिर LAC पार कर आने लगा तो हिंद की सेना ने दिखा दिया कि किसी भी गुस्ताखी का हश्र क्या होगा। लेकिन आखिर सेना के शौर्य के पीछे की तैयारी कैसे होती है, कैसे जवान मुश्किल हालातों में डटे रहकर चीन को हर बार मुंह तोड़ जवाब देते हैं, कैसे चीन के सैनिकों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं, इसके लिए दिखाते हैं आपको ITBP के कैंप से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज PLA ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। एक बार फिर चीन की गुस्ताखी। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक बार फिर चीन ने मुंह की खाई, एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की, एक बार फिर चीन के सैनिकों की पिटाई। और भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। LAC पर चीन के विस्तारवाद पर एक बार फिर भारत ने प्रहार किया और ऐसा प्रहार किया जिससे चीन को फिर समझ आ गया कि उसके विस्तारवाद का प्लान भारत पर नहीं चलने वाला। बार बार चीन घुसपैठ की नाकाम कोशिश करता है और बार बार मुंह की खाता है। इस बार चीन की गुस्ताखी की जगह बना अरुणाचल प्रदेश का तवांग इलाका, वो तवांग जहां पर LAC पर चीन के सैनिक 9 दिसंबर को अतिक्रमण की कोशिश करने लगे। लेकिन एक बार फिर वही हाल हुआ जो बार बार उनका होता है। भारतीय सेना के पराक्रम के आगे चीन के सैनिकों ने घुटने टेके और वापस लौटने पर मजबूर हो गए। चीन बार बार LAC पर ऐसी हरकतें करने की कोशिश करता रहा है और बार बार उसने मुंह की खाई। कई बार तो वो कई सैकड़ों की संख्या में आए, फिर भी भारत की एक टुकड़ी के आगे ही उन्हें भागकर जाना पड़ा। आखिर कैसे बार बार हिंद की सेना की जाबाज चीन को मात देते आए हैं, उसकी पूरी तैयारी आज हम आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। यह है भारत माता के वो वीर सपूत जिनके शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा से देश की सरहदें हमेशा सुरक्षित रहती हैं। भारत तिब्बत सीमा की रक्षा करने वाले ये ITBP के बहादुर जवान जब हिमालय की चोटियों पर तिरंगा फहराते हैं तो सारा आकाश इन्हें गर्व से देखता है। देश की तरफ आंख उठाकर देखने वाले दुश्मनों को शिकस्त देने में ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवानों को महारत हासिल है। चीन जैसे चालबाज देश की हर चाल पर ये जवान अपनी पैनी नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर चीन को वापस लौटने पर भी मजबूर कर देते हैं। दुर्गम रास्ते, -30 डिग्री तक पहुंचने वाला तापमान इन जवानों के हौसले कभी पस्त नहीं होने देते। चाहे कितनी भी चट्टाने रास्ते में आए, जवान इन पहाड़ियों पर पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं तो 15-20 किलोग्राम वजन और हथियारों के साथ ही ये आसानी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सटी भारत चीन सीमा की है, जहां ITBP के जवान चीन से लोहा लेने की तैयारियां कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही ट्रेनिंग तवांग में मौजूद जवानों को भी दी गई थी। क्या आपने सोचा है कि जब भी हमारे जवानों का आमना सामना चीन के जवानों से होता है, जैसे गलवान और तवांग में हुआ, तो तनाव पैदा ना हो उसके लिए कैसे हमारे जवान तैयारी करते हैं? चाइनीज अपनी भाषा को जल्दी जल्दी बोलते हैं। ऐसे में भारतीय जवानों को भी उनकी भाषा में जवाब देने की तैयारी कराई जा रही है। एक बार रिपीट करो, कैसे बोलते हैं? नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ। चीनी सैनिकों के साथ अक्सर लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर है, भाषा की दिक्कत है। चीनी सैनिकों को ना तो
हिंदी समझ में आती है, और अक्सर जो हमारे जवान हैं उनको चाइनीज़ लैंग्वेज जो मैंडेरियन लैंग्वेज है उसको बोलने में दिक्कत आती है। और ऐसी स्थिति में आईटीबीपी की ये जो टीम है अपने साथ ख़ास तरीके के बैनर लेकर चलती है, जिसमें ये लिखा होता है कि इन स्पिरिट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वी आर गोइंग बैक, यू आल्सो शुड गो बैक। जवानों को चीनी भाषा की जानकारी हो, आईटीबीपी सीमा पर तैनात अपने अफसरों और जवानों को समय समय पर मैंडेरियन लैंग्वेज के कोर्स कराती रहती है, जिससे चीनी भाषा की बेसिक जानकारी जवानों को मिल सके। मान लीजिए चाइनीज जो ट्रूप्स हैं उन्होंने हमें देख लिया, तब हम फेस ऑफ की ड्रिल करेंगे। सेकंड सिनेरियो होता है कि हमने उनको अगर डिटेक्ट कर लिया अपन टेरिटरी में, तब हम सेम ड्रिल फॉलो करते हैं। और थर्ड होता है कि अगर हम जो दोनों ट्रूप्स हैं, इंडियन और जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं तब हम वो अपनी ड्रिल फॉलो करते हैं, हम अपनी ड्रिल फॉलो करते हैं। भारत सरकार बॉर्डर से सटे इलाकों को डेवलप करने में लगी हुई है। नई नई सड़कें भी बनाई जा रही हैं। भारत सरकार भी वाइब्रेंट विलेज के प्रोग्राम के तहत बॉर्डर पर स्थित गाँवों को मॉडर्न बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे सीमा के इलाकों में रह रहे लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत से सटे इलाकों में नए हेलीपैड, मिसाइल और सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहा है। आईटीबीपी के जवान भी चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। इसके लिए ये मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हमारा ऐसा कहीं भी किसी भी स्थान के ऊपर सैटेलाइट के द्वारा हमें जो ये इनमार्सेट मिला हुआ है, इसके द्वारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर अचानक से कोई इमरजेंसी आती है तो इसके अंदर एक सर रेड बटन दिया हुआ है, इसके द्वारा हमारे कमांडेंट साहब को एक बार प्रेस करने से या हमारे एडजुटेंट साहब को तुरंत उनके पास हमारी लोकेशन चली जाती है और वो वहाँ से बैकअप भेज देते हैं। हालांकि देखा जाए तो भारत पाकिस्तान सीमा की तरह भारत चीन सीमा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सीमा से कश्मीर के से सटे जो एलओसी के इलाके हैं वहाँ पर आए दिन घुसपैठ या आतंकियों के दाखिल होने की जानकारी मिलती रहती है। लेकिन चीन सीमा पर भी ये जो जवान हैं काफ़ी अलर्ट रहते हैं, क्योंकि अक्सर चीनी जो पेट्रोलिंग पार्टी है, चीनी सेना है, वो हमारे इलाकों में दाखिल होने की कोशिश करती है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि हम आईटीबीपी के पेट्रोलिंग पार्टी के साथ बॉर्डर के इलाकों में विजिट कर रहे हैं, और जब भी ये टीम ऐसे इलाकों में निकलती है पूरी तरीके से सुसज्जित रहती है, तैयार रहती है। पेट्रोलिंग पार्टी के टारगेट क्लियर होना जरूरी है। हथियारों से लैस निशाना अचूक रखने के लिए ये लगातार काम करते हैं। हमारा ये सबसे प्रोमिनेंट वेपन है सीजीआर कार्ल गुस्ताख रॉकेट लॉन्चर, इसका नाम है। सबसे प्रोमिनेंट इसलिए है क्योंकि मूविंग टारगेट के लिए और जैसे जहाँ पे हमारा फ्लैट ट्रैजेक्टरी है वहाँ पे ये बहुत कारगर रहता है। जैसे कि टैंक हो गया, बंकर हो गया, या फिर इनफैक्ट जो अगर एयरक्राफ्ट भी इसकी रेंज में आ जाए तो उसको भी टारगेट इससे किया जा सकता है। तो ये लोहा वो इल्यूमिनेटिंग के लेता है। रात के टाइम अगर हमारे ट्रूप्स मार्च कर रहा है, उस टाइम हमें रास्ते को दिखाई नहीं दे रहा, तो उस टाइम हम ईलू का प्रयोग करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ साथ जवानों को लेटेस्ट सर्विलांस सिस्टम और नाइट विजन डिवाइसेस भी दिए जा रहे हैं, जिससे जवान दिनों रात 24 घंटे दुश्मनों की हरकत पर नजर रख सकें। लॉन्ग रेंज पेट्रोल जब हम जाते हैं तो हमें कभी नाइट को मार्च करना पड़ता है, तो उस दौरान अगर दुश्मन की गतिविधि पर नज़र रखनी है या दुश्मन पर कारगर फायर डालना है या फिर अपने जो रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल है उनको कवर करना है, तो उस समय हम नाइट विजन साइट का प्रयोग करते हैं। यहाँ तेज बर्फीली हवाएं और पथरीले रास्ते हैं। कुछ देर बाद सूरज ढलने वाला है। एक लंबा विषम रास्ता तय करने के बाद तय हुआ है कि यहाँ रात गुजारी जाएगी। कई ऐसे इलाके हैं जो 15,000 से लेकर के 18,000 फीट की हाइट पर हैं, जहां पर सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इन पहाड़ों को पार करते ही चीन के इलाके शुरू हो जाते हैं, और ऐसे वक्त में हमारे जो जवान हैं, चाहे आईटीबीपी के जवान की बात की जाए या सेना की बात की जाए, इनकी पेट्रोलिंग टीम जो है लगातार गश्त करती है इन इलाकों में, और ये देखने की कोशिश करती है कि हमारे जो बॉर्डर इलाके जो हैं वो कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि दुश्मन के इरादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमने इनसे ये जानने की कोशिश की यहाँ शाम गुजारने का कैसा अनुभव है। अगर कंपैटिबिलिटी ज़्यादा करनी है तो 4 भी हम इसमें रह सकते हैं। बाकी इसमें आइसोलेशन अच्छा रहता है, हीट ट्रैप रहती है इसके अंदर। सबसे इसकी खास बात यह है कि -15 से -20 टेम्परेचर के बीच हमें इसमें आराम से 3 मैन टेंट है, इसमें 3 जो सोल्जर हमारे आराम से रह सकते हैं। पेट्रोलिंग जवानों को ठंड से बचाने के लिए ऐसे विंटर क्लॉथिंग भी मुहैया कराए जाते हैं, जिससे ये जवान बेहद कम तापमान में भी अपनी ड्यूटी कर सकें। सबसे पहले ये सर रुक्सक 70 लीटर, सियाचिन रुक्सक 70 लीटर, और साथ में सियाचिन मैट्रेस सर,
और ये सर पूरा इस यहाँ से यहाँ तक इसका नाम है सर ECWCS एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम। इन सबसे पहले सर ये हमारा चुस्ती और ये डाला जाता है, उसके बाद ये वाला जैकेट और इसके नीचे ट्राउजर डाला जाता है सर। फिर बर्फ़ के दौरान छुपाव हासिल करने के लिए वाइट में सेम चीज़ें एक सिस्टम में 3 चीज़ डाली जाती है सर। यहाँ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ सड़कें नहीं हैं। ऐसे में इन जवानों के साथी हैं ये पौनी एक दिन में 24 किलोमीटर जा सकते हैं ताकि जवानों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा सके। पौनी को एक दिन में 24 किलोमीटर से ज़्यादा हम नहीं चला सकते, मैक्सिमम 24 किलोमीटर ही चला सकते हैं। तो जैसे यहाँ से हमें आगे फॉरवर्ड पोस्ट हमारी खाना दुमटी है, वहाँ पर सप्लाई लेके जाना है, तो हम एक दिन सामान लेके जाएंगे, वहाँ हॉल्ट करेंगे नाइट में, अगले दिन वापस फिर आएंगे यहाँ पर। भारत सरकार बॉर्डर से सटे इलाकों को डेवलप करने में लगी हुई है। नई सड़कें भी बनाई जा रही हैं। भारत सरकार भी वाइब्रेंट विलेज के प्रोग्राम के तहत बॉर्डर पर मौजूद गांवों को मॉडर्न बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे सीमा के इलाकों में रह रहे लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये कंसर्न है कि रोड कंस्ट्रक्शन करना है, तो कुछ एक रोड्स हमारे ऑलरेडी पाइपलाइन में है जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और कुछ एक रोड अभी कंस्ट्रक्शन होने हैं। ITBP जिस तरह से भारत चीन सीमा पर मजबूत दीवार बनकर देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, साफ है भारतीय सीमाएं दुश्मनों से पूरी तरह सुरक्षित हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।